हर एक इंजीनियर का सपना होता है कि वो अपने देश को बेहतर से और बेहतर बनाने में हमेशा अपना योगदान दे। और यहीं पर एसएससी जेई आप लोगों को इस बेहतरीन मौके को देने में मदद करता है। एसएससी जेई हर एक इंजीनियर का आज सपना बन गया है, क्योंकि एसएससी जेई ना सिर्फ आपकी लाइफस्टाइल को सुधारता है, जबकि आपके सीने को गर्व से चौड़ा कर देता है। आपका परिवार हमेशा आप लोगों के लिए एक बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, आप लोगों के लिए बेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने आपको इस काबिल बनाया है कि आप अपने जीवन को और उनके जीवन को एक अच्छे लेवल पर लेकर के जाएँ। और आप खुद भी सोचते होंगे कि मैं 5 साल बाद अपना कैसा एक लग्ज़रियस लाइफ़, कैसे एक इज़्ज़तदार जीवन अपना जीना चाहता हूँ। एसएससी जेईई में जब आप सेलेक्ट होने से पहले जब आप तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों को काफ़ी चीज़ों का फेस करना पड़ता है। तो आप लोगों को समय के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने हार्डवर्क के साथ बहुत ज़्यादा आप लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एसएससी जेईई एग्ज़ाम में सेलेक्ट होने के बाद आपकी लाइफ़स्टाइल इस लेवल से इस लेवल तक पहुँच जाती है? यानी कि आप जब एग्जाम देने से पहले, एग्जाम में सेलेक्ट होने से पहले जब आप खुद को देखते हैं और एग्जाम में सेलेक्ट होने के बाद आपको देखते हैं, तो जमीन आसमान का फर्क आपको दिखाई देता है। आज मैं उस फर्क के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करूंगा। ना सिर्फ आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोग किस डिपार्टमेंट में काम करेंगे, बल्कि ये भी बताऊंगा कि आप लोगों का जीवन यहां से कैसे एक अलग दिशा में मुड़ जाता है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, और बहुत ही सुंदर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इससे पहले आप मेरे टेलीग्राम चैनल चैनल पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। दिस इज माय ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, देविश सर पीडब्ल्यू। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे अपडेट्स मिलते हैं रिलेटेड टू द इंजीनियरिंग, और साथ के साथ आपके डाउट सॉल्यूशन में मैं आपकी मदद करता हूं। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कि जब आप लोग एसएससी जेई के अंदर सेलेक्ट हो जाते हो, तो आपको बहुत अलग-अलग डिपार्टमेंट में, चाहे आप सिविल इंजीनियर हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, चाहे आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आपको अलग-अलग डिपार्टमेंट में जाने का मौका मिलता है। जैसे कि सीडब्ल्यूसी, सीपीडब्ल्यूडी, इसके अलावा एमईएस है, फरक्का बैरेज डैम है, बीआरओ है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीडब्ल्यूसी या फिर कहोगे इसको सेंट्रल वाटर एंड द पावर रिसर्च स्टेशन, उसके बाद में डायरेक्टरेट ऑफ द क्वालिटी एश्योरेंस एंड एनटीआरओ। ऐसे बहुत सारे अलग-अलग डिपार्टमेंट में जिनमें आप लोगों को जाने का, जिनमें आप लोगों को सर्व करने का मौका मिलता है। ये जब आप लोग एसएससी जेई के सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 दोनों एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप सेलेक्ट करते हैं एक डिपार्टमेंट को, अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स आपको एक डिपार्टमेंट अलॉट किया जाता है। आपकी रैंक के आधार पर, आपके मार्क्स के आधार पर इनमें से आपको एक डिपार्टमेंट मिलते जाते हैं प्रायोरिटी के आधार पर। उसके बाद इन अलग अलग डिपार्टमेंट में आप लोगों के अलग अलग प्रोफाइल्स होती हैं काम करने की। जैसे सीपीडब्ल्यूडी में अलग होगी, एमईएस के अंदर अलग होगी। जैसे यहाँ पे बीआरओ का मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये बॉर्डर जो होते हैं आपके, जैसे नेपाल बॉर्डर है या अलग अलग जो बॉर्डर है, रिमोट लोकेशंस में ज़्यादातर इसकी पोस्टिंग होती है बीआरओ की। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको काम करने का मौका मिलता है, जिसमें आपके जॉब प्रोफाइल, जिसके बारे में एक अलग से एक वीडियो बना चुका हूं, जिसमें मैंने सफर बताया था एसएससी जेई का सफर शुरुआत से लेकर के अंत तक कैसा रहता है। तो आपके जो जॉब प्रोफाइल है वो सुपरविजन ऑफ वर्क, प्लानिंग, अकाउंट्स एंड स्कीम एग्जीक्यूशन। ठीक है, अलग अलग कामों में आपको सुपरवाइज करना पड़ता है, उनके ध्यान रखना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है अलग अलग एक जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर, अकाउंट्स का आपको ध्यान रखना पड़ता है, और एक स्कीम एग्जीक्यूशन, वही सेम चीज़ की जो भी एक स्कीम है उनको कैसे बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सकता है। ये सारी प्रोफाइल्स होती हैं जब आप एक एसएससी जूनियर इंजीनियर की तरह सेलेक्ट हो जाते हो। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ सैलरी और डिडक्शन आपको क्या मिलते हैं, कुछ अलाउंसेस क्या मिलते हैं आपको, तो देखो एक बेसिक सैलरी आपने हमेशा सुनी होगी कि सर इसकी एक बेसिक सैलरी होती है 35,400 से 1,12,400 रुपए। लेकिन ये इतना बड़ा जो गैप है, इसमें सर हमें समझ में नहीं आता कि हमें इन हैंड पैसा कितना मिलता है, साथ में गवर्नमेंट हमें कौन कौन सी सुविधाएं देता है। अब बहुत सारे बच्चों ने डीएनएस अलाउंसेस सुने हैं, ट्रैवल मेडिकल अलाउंसेस सुने हैं, लेकिन इनका मतलब क्या है एक्चुअली में आज हम लोग ये भी समझेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले तो 35,400 रुपए से 1,12,400 रुपए आप लोगों को मिलते हैं। ये पे मैट्रिक्स ऑफ 7th सेंट्रल पे कमीशन के आधार पर आपको मिलता है। और जिसकी जो ग्रॉस सैलरी होती है वो आप लोगों को लगभग 40,000 रुपए से लेकर के 55,000 रुपए तक मिलती है। और ये अलग अलग डिपेंड करता है कि आपकी प्लेस ऑफ पोजीशन क्या है, एक्स वाई और जेड सिटीज अलग अलग के आधार पर। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ना एक सैलरी स्लिप का एक डेमो सैंपल आपको दिखाया गया है, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि एक्चुअली में जो सैलरी स्लिप है उसमें कौन कौन से डिडक्शन है, किस किस तरीके से आपको एक्चुअल अमाउंट मिलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक, फिर लिखा हुआ है आपका एचआरए, फिर ट्रांसपोर्ट या फिर ट्रेवल अलाउंस बोल सकते हैं, डीए मतलब डीएनएस अलाउंसेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ कुछ डिडक्शंस हैं, जैसे कुछ टैक्सेस कटते हैं, एनपीएस या नेशनल पेंशन स्कीम वाले टैक्सेस कटते हैं। उसके बाद इन डिडक्शंस को हटाने के बाद ग्रॉस से सैलरी में से
फाइनली आपको जो नेट पे मतलब आपके अकाउंट में जो पैसा आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सैलरी स्लिप के आधार पर 55,180 रुपए आपके अकाउंट में आए। तो ये एक बेसिक आइडिया आपको दिया मैंने कि कितना पैसा आपको मिलता है। लेकिन बच्चों के दिमाग में हमेशा ये रहता है कि जब मैं एक जूनियर इंजीनियर की तरह सेलेक्ट होऊंगा तो मुझे जो डीएनएस अलाउंसेस मिल रहा है वो कितना मिलेगा, मुझे जो एचआरए मिल रहा है, हाउस या होम रेंटल अलाउंसेस बोल सकते हो, हाउस रेंटल अलाउंसेस कितने मिलेंगे, उनका मतलब क्या होता है। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले हाउस रेंट के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है इट डिपेंड ऑन द प्लेस ऑफ पोस्टिंग, यानी कि आपकी एक्स वाई और जेड अलग अलग सिटीज में जो पोस्टिंग हुई है तो उनका जो एक्स वाई और जेड सिटीज आपकी हैं वो उनके आधार पर आपको कितना एचआरए मिलेगा। जहां ध्यान रखिएगा एक्स सिटीज में जो एचआरए होता है वो ज्यादा होता है, जैसे जैसे वाई और जेड सिटीज में हम लोग जाते हैं यानी कि छोटी सिटीज के अंदर, वहां पे आपको जो एचआरए है वो थोड़ा कम मिलेगा। ठीक है, तो आपका हाउस रेंट अलाउंसेस था। डीएनएस अलाउंसेस का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं समय में आज जो चीज हमें 20 रुपए की मिल रही है समय के अनुसार, वो हो सकता है 2 साल बाद 40 से 50 रुपए की मिलेगी। इसका मतलब महंगाई की जो दर है वो बढ़ती हुई जा रही है, महंगाई बढ़ती हुई जा रही है। इसके आधार पर आप लोगों को गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट आप लोगों को इन्फ्लेशन रेट के आधार पर ये डिसाइड करती है कि आपको कितना एक्स्ट्रा या डीएनएस अलाउंसेस दिया जाए, जिससे कि आपकी जिंदगी को बेहतर या और कंफर्टेबल बनाया जा सके। लिखा हुआ है द रेट ऑफ द डीएनएस अलाउंसेस विल डिसाइड बाय द गवर्नमेंट, इसको गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड किया जाता है टू मैनेज द इन्फ्लेशन रेट, ताकि इन्फ्लेशन रेट मतलब महंगाई की जो दर बढ़ती हुई जा रही है महंगाई, उसको बैलेंस किया जा सके। और इसका जो एम रहता है, उद्देश्य मेन यही है ताकि जो एम्प्लॉयज की लाइफ है, जो आप जूनियर इंजीनियर की लाइफ जो जी रहे हैं, जो सेलेक्ट होने के बाद उनकी लाइफ को ईजियर, आसान और मोर कंफर्टेबल बनाया जा सके। इसका ये मतलब होता है डीएनएस अलाउंसेस का बेटा। ठीक है, अगर कोई पूछेगा तो आप बड़े आसानी से आप ये बता सकते हैं। देन उसके बाद ट्रैवल अलाउंस का क्या मतलब है, जैसे कई सारे जो जॉब होती है उनमें फील्ड जॉब आपकी होती है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि इट डिपेंड ऑन द वर्क ट्रैवल, ये वर्क ट्रैवल के ऊपर डिपेंड करता है ऑफ द एम्प्लॉय। ट्रैवलिंग अलाउंसेस ऑफर टू बी, ट्रैवलिंग अलाउंसेस में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, ना सिर्फ ट्रैवलिंग, आपका जो ट्रैवलिंग होती है वो सिर्फ वही इंक्लूड नहीं होती, उसके अलावा आपका फूड एंड स्टे, मतलब जहां पे स्टे कर रहे हैं और आपकी जो फूडिंग है तो उनका भी पैसा आप लोगों को गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। अब ये जो चीज है, अगर एम्प्लॉय मान लीजिए ज्यादा फील्ड में काम करता है, ज्यादा आउटिंग है उसकी, ठीक है, तो लिखा हुआ है इसमें इफ द एम्प्लॉय मेक मोर फील्ड वर्क, अगर वो ज्यादा फील्ड वर्क कर रहा है तो ये जो अलाउंसेस हैं ट्रैवल अलाउंसेस, इनको बढ़ा भी दिया जाता है, ये एक बेहतर चीज है। देन उसके बाद आपका आता है मेडिकल अलाउंसेस, तो जो मेडिकल फैसिलिटी है वो एम्प्लॉय को ऑफर की जाती हैं और ये गवर्नमेंट के रूल के आधार पर की जाती हैं। ठीक है, अब गवर्नमेंट ना सिर्फ एम्प्लॉय के हेल्थ के बारे में सोचता है जबकि उसके परिवार के बारे में सोचता है, मतलब कि ये जो अलाउंसेस है ना सिर्फ आपको फायदेमंद होता है, ये आपके साथ साथ आपके ऊपर जो डिपेंडेंट है यानी कि जो आपकी फैमिली है उसमें भी आपको बहुत मदद करेगा। ठीक है, तो ये मेडिकल अलाउंसेस समझ में आई। देन उसके बाद कुछ स्पेशल अलाउंसेस, यानी कि जो अलाउंसेस अभी तक हमने बात की, चाहे वो डीएनएस अलाउंसेस था, चाहे वो मेडिकल अलाउंसेस थे, या फिर आपके ट्रैवल अलाउंसेस, या फिर डीएनएस, या फिर आप लोगों के हाउस रेंटल अलाउंसेस, इनके अलावा भी गवर्नमेंट कुछ और अलाउंसेस आपको, स्पेशल अलाउंसेस आपको प्रोवाइड कराती है जिससे आपकी और लाइफस्टाइल बेहतर हो सके, जैसे कि या फिर आपको इन फ्यूचर काफी सिक्योरिटी महसूस हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइक पेड लीव्स, आपको जो लीव्स आप लेते हो उनका भी पैसा आपको मिलता है। ठीक है, फिर अलाउंसेस, सॉरी पेड लीव अलाउंसेस, देन उसके बाद ग्रेजुटी पेंशन, मतलब पेंशन भी आपको मिलती है, पेंशन स्कीम में भी आप आते हो। देन उसके बाद में एजुकेशन अलाउंसेस, यानी कि आपके जो बच्चे हैं, आपकी जो फैमिली है, उनके लिए भी, फैमिली के लिए भी आप लोगों को यहाँ पे एजुकेशन अलाउंसेस दिए जाते हैं। तो ये टोटल मिला के इतना सारा बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। एक ग्रेजुएट, देखिए आपने एग्जाम क्वालिफाई किया, आपको एक पोस्ट मिली, पूरे समाज में आपको एक रिस्पेक्ट मिली। तीसरा, आप लोगों को एक पैसा मिला, आपकी जॉब सिक्योर होगी, आपके परिवार को बहुत बेहतर जीवन जीने का मौका मिला, उनका गर्व से आपने सीना एकदम चौड़ा कर दिया। इसके अलावा आप लोगों को इस जॉब के अंदर इतने सारे अलाउंसेस जो कि सिर्फ ना आपको बल्कि आपके परिवार को भी फायदा दे रहे हैं। तो इतना सब कुछ एक एसएससी जेई में सेलेक्ट होने के बाद आपको मिलने वाला है। आगे देखेंगे कुछ प्रमोशंस, यहीं पर बात खत्म नहीं होती। जब आप इसमें सेलेक्ट होते हो, अगर आपका काम बेहतर है तो 6 से 7 साल में, जैसे सीपीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में क्या होता है, सीपीडब्ल्यूडी के अंदर 6 से 7 साल या 8 साल के अंदर आपका प्रमोशन भी हो जाता है। तो यहाँ पे प्रमोशन भी होते हैं, मतलब जैसे कैसे होगा, जैसे जूनियर इंजीनियर आप सेलेक्ट हुए तो सीनियर सेक्शन इंजीनियर में, फिर असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर, फिर डिविजनल इंजीनियर और सीनियर डिविजनल इंजीनियर, इस तरीके से प्रमोशन होते रहते हैं। और साथ के साथ ऐसा भी होता है कि आपके इंटरनल डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं, उनके थ्रू भी आप बड़ी पोस्ट पर जा सकते हैं। तो इतनी बेहतरीन जीवन आप लोगों को एसएससी द्वारा दिया जाता है, जिसमें आप लोगों को मौका मिलता है कि आप अपने देश को
बहुत अच्छे से ऊँचाइयों तक लेके जाएँ, देश को सर्व करें और अपने आप को भी एक बहुत ही इस बड़े योगदान दें, आपको इस देश को इतना बड़ा बनाने में, इतना बेहतर बनाने में। तो एसएससी जेईई एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही रिस्पेक्टेड एक डिपार्टमेंट है। इसका हर एक डिपार्टमेंट आप लोगों को एक बेहतर करने का या देश के लिए कुछ करने का मौका देता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि इस वीडियो में ना सिर्फ आपको ये बात समझ में आई होगी कि आपका जीवन पैसों के आधार पर कितना बेहतर होगा, जबकि आप लोगों को समाज में कितना सम्मान मिलता है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन मौका है। प्लीज़ जो बच्चे एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हैं या कॉलेज के बाद करने वाले हैं, जी जान लगा दीजिए इस एग्ज़ाम के लिए। 1 साल की मेहनत आप लोगों के जीवन को बेहतर से बहुत, बहुत, बहुत बेहतर बना सकती है। मिलेंगे एक और अच्छी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर।